11वीं आयत में इरशाद फरमाता है, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दरिन, हमने हर चीज़ एक अंदाजे से पैदा की है। वमा तहमिलु मिन उनसा, और बग़ैर उसके इल्म के न कोई औरत हामिला होती है। वला तज़अु इल्ला बिइल्मि, और न बग़ैर उसके इल्म के कोई औरत ज़ाइदा होती है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, और न किसी शख्स की उम्र ज़्यादा होती है। वला युनक़सु मिन उम्रिही, और न किसी की उम्र कम की जाती है। इल्ला फ़ी किताब, ये तमाम चीज़ें किताब मुबीन में मौजूद हैं। जो भी चीज़ें इस कायनात में अंजाम पाती है, तमाम इज़्न परवरदिगार के एतबार से है। और इस आयत से साफ वाज़ेह है कि हर काम जो अंजाम पाता है, इल्ला फ़ी किताबिन, कि किताब मुबीन में इसका ज़िक्र मौजूद है। जितनी चीज़ें इस कायनात में अंजाम पाती हैं, तमाम किताब मुबीन यानी किताब कुरान करीम इसमें मौजूद है। अब अगर इन चीज़ों की इंसान मालूमात हासिल करना चाहता है तो उसे रुजू करना होगा कुरान करीम की जानिब, इसलिए कि हर चीज़ का तज़किरा, हर चीज़ का इल्म कुरान मजीद में मौजूद है। ज़ाहिरन अगर कुरान मजीद के जानिब इंसान रुजू करता है तो उसे हर चीज़ का इल्म कुरान से हासिल नहीं हो पाता है। उसकी वजह है कुरान उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत सी आयतें रुमूज़ के तौर पर बयान की गई हैं। हाम मीम काफ अलिफ लाम मीम, ये तमाम हुरूफ, ये तमाम कलमात जो हैं, इसकी माना उमूमन इंसान नहीं जानता है। इसी तरह से हुरूफ मुक़त्तआत के अलावा कुछ ऐसी आयतें हैं कि उसके माना भी इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। तो पता ये चलता है कि जो नूर हम देख रहे हैं ज़ाहिरन ये अल्लाह का नूर है। तो क्या ये नूर खुदाबंदी खुद खुदाबंद ताला की ज़ात? कहते नहीं, दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि खुदाबंद ताला मादे और मादियात से मुनज़्ज़ह और पाक है। वो जिस्म नहीं रखता है, जिस्म और जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है, वो जिस्म नहीं रखता है। इसलिए हमें समझना होगा कि इस आयत का क्या माना है। यदुल्लाह फ़ौक़ ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ है फ़ौक़ ऐदीहिम, तमाम हाथों पर। ये भी समझना होगा वो कौन सा हाथ कि जिसका तज़किरा खुदावंद ताला यहाँ पर बयान कर रहा है। वो कुदरत खुदावंद, तमाम आलमीन पर अल्लाह ताला की कुदरत है। तमाम आलमीन अल्लाह ताला की कुदरत के ज़ैल में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो कुदरत खुदाबंदी को समझना होगा। यहाँ पर अगर हमें समझना है कुरान सामिद से, तो कुरान नातिक के जानिब हमें रुजू करना होगा। इसलिए कि कुरान का इल्म ऐसे अफराद हैं इस दुनिया में कि जिनके पास कुरान का इल्म था, कि जो कुरान की तफसीर जिन्होंने बयान की। जनाब सुलेमान का वाक़या है कि उनका दरबार जब जिन ने आकर खबर दी मुल्क सबा की कि वहाँ पर एक जो है बादशाह कि जो हुकूमत कर रहा है, और जनाब सुलेमान से कहा कि आपकी हुकूमत से अलग उसकी हुकूमत है। तो जनाब सुलेमान ने अपने दरबार में सबसे ये तज़किरा किया कि कौन है जो तख्त बिलकीस मुझ तक लेकर हाजिर कर दे।
تو जिन्नातों ने भी मोहलत मांगी कि हम इतनी देर में लेकर आते हैं। चरिंद परिंद उन्होंने भी कहा, हुदूद ने भी कहा। लेकिन जनाब सुलेमान ने कहा कि ये मोहलत बहुत ज़्यादा है। एक दिन की किसी ने मोहलत मांगी, किसी ने एक शब की मोहलत मांगी, किसी ने दरबार के ख़त्म होने की मोहलत मांगी कि आप दरबार ख़त्म करेंगे और मैं तख्त बिल्किस को हाजिर कर दूँगा। तमाम मोहलतों को जनाब सुलेमान ने रद्द किया। दरमियान से एक इंसान आसिफ बरक़िया उठते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी कुदरत रखता हूँ तख्त बिल्किस को आपके खिदमत में हाजिर करने की। देखिएगा, इंसान है जनाब आसिफ बरक़िया। जब जनाब सुलेमान नबी हैं वो पूछते हैं कि आप कितनी देर में लेकर आओगे तख्त बिल्किस, तो जनाब आसिफ बरक़िया कहते हैं कि चश्म ज़दन में, यानी जितनी देर में आप पलकों को भेजते हैं, यानी बंद करके खोलेंगे आप अपनी पलकों को, उतनी देर में मैं लेकर तख्त बिल्किस आ जाऊंगा। सवाल ये उठता है कि ये इंसान जो जनाब आसिफ बरक़िया हैं, इनके पास ये कुदरत, ये पावर, ये ताकत कहाँ से आई? अब इसका तज़किरा कुरान मजीद में सूरह नमल में 40वीं आयत में खुदावंद ताला फरमाता है कि जो जनाब आसिफ बरक़िया ने तख्त बिल्किस को चश्म ज़दन में लेकर आकर जनाब सुलेमान के दरबार में हाजिर कर दिया था, उनके पास इंदहू मिनल किताब, इल्मुन मिनल किताब, कि उनके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। किताब का जिसके पास अगर थोड़ा सा इल्म हो और चश्म ज़दन में वो कामों को अंजाम दे ले, और अगर किसी के पास कुरान का पूरा इल्म हो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद सूरह राद की 43वीं आयत में है, वमान इंदहु इल्मुल किताब। ये वो शख्सियत है कि जिसके पास कुरान का पूरा इल्म है, और अगर जिसके पास पूरा कुरान का पूरा इल्म हो और वो अगर चश्म ज़दन में एक वक्त में 40 जगह पर मदऊ होकर मेहमान हो जाए, कौन देता है? पता ये चलता है कि जिसके पास कुरान का पूरा इल्म है। इसलिए कि कुरान में हर चीज़ का तज़किरा, मैंने जिस आयत के सूरह कमर की 11वीं आयत की जो आपके सामने तिलावत की है, कुरान में हर चीज़ का तज़किरा है। हमें आप और रुजू करना है कुरान के जानिब, तो याद रखिए सिर्फ कुरान सामिद से मुतमस्सिक होकर अगर इंसान चाहे कि हर चीज़ का इल्म हासिल कर ले, ये नामुमकिन है। कुरान नातिक के जानिब रुजू करना होगा, कुरान सामिद के साथ कुरान नातिक से मुतमस्सिक होना होगा, तब जाकर इंसान के पास इल्म कुरान आ सकता है। इसीलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अज़मत व बुज़ुर्गी बयान करते हुए आपने फरमाया है, मैं उस ज़ात की तरफ हमातन मुतवज्जे होकर उसकी ऐसी हम्द व सना करता हूँ। ठीक है, हम्द व सना हर शख्स कर रहा है। हमारे मौला कैसे हम्द व सना करते हैं? हमारे मौला ने हम्द व सना का अंदाज बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि मैं उस ज़ात की तरफ हमातन मुतवज्जे होकर उसकी ऐसी हम्द व सना करता हूँ जैसी हम्द उसने अपनी मखलूकात से चाहा है, वैसी हम्द व सना मौला फरमाते हैं। अल्लाह की चाहत के मुताबिक अगर कोई शख्स हम्द व सना कर ले तो ऐसा ही शख्स कह सकता है, फुज़ तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हूँ। अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी का ऐलान कोई नहीं कर सकता है सिवाय अली मुर्तज़ा के ज़ात के अलावा, किसी ने अली इब्न अबी तालिब ने क्यों कहा था फुज़ तो बिरब्बिल काबा? आखिरी ज़रबत लगती है, जब ज़रबत लगती है तो वैसे ही फौरन मौला फरमाते मैं अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। इसलिए कामयाब हुए थे तो उनका ऐलान था कि जिस तरह से खुदा हम्द व सना चाहता है, ऐसी हम्द व सना
हमा तन मुतवज्जे होकर मैंने उसकी हमद व सेना अंजाम दी है, और उसने हर शय का अंदाज़ा और हर अंदाजे की एक मुद्दत और हर मुद्दत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया। वो आयत और ये हदीस, कुरान सामित के अल्फाज को मुलाहिजा कीजिए और कुरान नातिक के अल्फाज को मुलाहिजा कीजिए, ऐसा महसूस होता है कि आयत की तफसीर वाकई यही हजरात कर सकते हैं, और इन्हें ही हम बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी गई है, 15 जिल्द, 30 जिल्द, 40 जिल्द लिख दी गई है, बड़ी बड़ी तफसीरें, मगर तफसीर लिखने का हक कुरान में वो बयान कर सकते हैं कि कुरान में क्या है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अली के लिए इरशाद फरमाते हैं, अली इमामुल बरारा, हजरत अली नेक लोगों के इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम। देखिए साफ साफ रसूल खुदा ने कह दिया है, अगर नेक होंगे आप हजरात तो कहने का हक होगा मेरे इमाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलीयुल इमामुल बरारा, हजरत अली नेक लोगों के इमाम। अब जो नेक नहीं है, साफ हदीस से, ये सादिक का कौल है, ये अमीन का कौल है, हमारे रसूल का कौल है। वो फरमाते हैं कि सिर्फ नेक लोगों के इमाम है अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ातिलुल फजरा, और फाजिर लोगों के इमाम अली कातिल है। आज आपने गौर किया क्यों अली की जात से इतनी दुश्मनी? कुछ अफराद है कि जब अली का नाम आता है तो चेहरे बदल जाते हैं, अली का तज़किरा आने पर बेचैनी होने लगती है, दिल ये कहता हुआ उनका नजर आता है मुनाफिकीन का कितनी जल्दी हो ये तज़किरा बदल कर दूसरे तज़किरे पर आ जाए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जब अली का तज़किरा होता है तो हम ये कहते रहते हैं कि पूरी जिंदगी अली का तज़किरा होता रहे। हम तो चाहते हैं कि अली का तज़किरा हम ज़ात से, हमारे वजूद से कब्ल जब पैदा न होते हैं तब भी चाहते हैं कि अली का तज़किरा होता रहे। हम चाहते हैं कि जब हमारा वजूद कायम रहे तब भी अली का तज़किरा होता रहे, और हम चाहते हैं कि जब हम हमारे सफ़र आखिरत शुरू हो तब भी अली का तज़किरा होता रहे। अली का तज़किरा ज़िक्रो अलीयिन इबादा, अली का जिक्र रसूल खुदा फरमाते हैं। और ये सिर्फ कुतुबे शिया इस्ना अशरी में नहीं, कुतुबे आम्मा में मौजूद है। आप देख लीजिए, उसमें मौजूद है ज़िक्रो अलीयिन इबादा ज़य्यनकुम मजालिसकुम लिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को अली के ज़िक्र से जो है वो जीनत दीजिए। ये ज़िक्र जीनत के लायक है, ये ज़िक्र इबादत के लायक है। और इसके बाद इरशाद फरमाते हैं रसूल खुदा, अलीयुन बाबा इल्मी, और सुनिएगा क्या फरमाते हैं रसूल खुदा, अली मेरे इल्म का दरवाज़ा है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, हो तो आपने सुन रखा है। ये दूसरी हदीस, अलीयुन बाबा इल्मी, अली मेरे इल्म का दरवाज़ा है। ले उम्मती मा अरसलतु बिही मिन बादी, के फरमाते हैं कि और मेरी उम्मत के लिए बयान करने वाले हैं अली इब्न अबी तालिब। जिम्मेदारी रसूल खुदा ने अली के सर दी है कि मेरी उम्मत के लिए बयान करने वाले हैं अली इब्न अबी तालिब। किस चीज़ को? दीन इस्लाम को, और कहते हैं इन चीज़ों को जिसके साथ मैं महफूज रिसालत हुआ हूँ, तमाम उन चीज़ों को अली बयान करने वाले हैं मेरे बाद। और जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम ने अरफात में, जब नबी अकरम अरफात में थे तो उस वक्त अली को करीब बुलवाया, अली को करीब बुलवाया और अपना हाथ अली के हाथ में देकर फरमाया, ऐ अली, मैं और तुम एक ही दरख्त से हैं, मैं और तुम एक ही दरख्त से हैं, जिसकी जड़ मैं हूँ और उसका तना तुम हो, और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम उनकी टहनियाँ हैं। बस जो शख्स इसकी किसी भी टहनी को थाम लेगा, खुदावंद ताला उसे बहिश्त में पहुँचा देगा।
ہمیں رسول کے بعد دین اسلام علی سے لینا ہے، صاف صاف۔ یہ تمام جو میں آپ کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا ہوں عامہ کے اعتبار سے تمام حوالے جات موجود ہیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ ولا یؤدی عنی الا انا وعلی، کہتے ہیں کہ میری طرف سے میں اور علی کے علاوہ کوئی فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ یا رسول خدا یا حضرت علی اس کے علاوہ کوئی فرائض ادا نہیں کر سکتا، تو فرائض اسلام کہاں سے حاصل کرنا؟ علی جیسا متقی، علی جیسا شجاع، علی جیسا عبادت گزار، علی جیسا پرہیزگار، علی جیسا فداکار، علی جیسا جانثار اگر دنیا میں ہو تو دنیا پیش کرے۔ نہ علی جیسا فداکار ہے، اس لیے کہ بستر رسالت پر سو کر علی نے یہ بتلا دیا ہے۔ کیا ایک ہی سوال کیا تھا جب اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اپنے بستر پر علی کو سلا دو، رسول نے علی کو بلوایا، علی آتے ہیں، جب آئے ہوں گے تو کیا باہر نہیں دیکھے ہوں گے 40 پہلوان تلوار ننگی لیے گھر کے پھیرے ہوئے ہیں، ایسا شخص، اور وہاں پر ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص آئے تو پہلے اپنی جان کی ضمانت تو طلب کرے گا، ٹھیک ہے میں اتنا کام کر دیتا ہوں یا رسول اللہ، رسول سے اگر کوئی ضمانت لے دے تو خدا کی ضمانت ہے۔ مگر یہاں پر نہ حضرت علی رسول سے ضمانت لے رہے ہیں بلکہ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دیکھیے یہ فداکاری ہے، یہ تربیت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ سبات پڑھی محمد، یعنی وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہر طریقے سے میں رسول کے جان پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جب رسول نے کہا ہاں تو حضرت علی فوراً سو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایسی نیند کبھی نہیں آئی جیسی نیند بستر رسالت پر سو کر مجھے آئی تھی۔ وہ راتوں کو جاگنے والا زاہد آج بستر رسالت پر سو کر یہ بتلا رہا ہے کہ اگر حکم پروردگار کے اعتبار سے ہو تو عبادت میں کھڑے رہنا بھی عبادت ہے، اور اگر حکم پروردگار کے اعتبار سے ہو تو بستر رسالت پر سونا بھی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، یا علی تمہاری مثال قل هو اللہ احد کی ہے۔ بڑی سورے سے تشبیہ کی جا رہی ہے، یا علی تمہاری مثال قل هو اللہ احد کی جیسی ہے، لہذا جو شخص تم سے قلبی محبت رکھے گا گویا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ قلبی محبت اگر رکھا تو گویا قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا، اور جو تمہارے ساتھ قلبی محبت بھی رکھے اور زبان کے ساتھ تمہاری اعانت کرے۔ اب ابھی غور کرنا ہوگا، کتنی مولا کی ہم نے مدد کی۔ آپ کہیں گے استغفر اللہ، ہم مولا کی کیسے مدد؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ آئیے مولا کی مدد کیسے ہوگی؟ ابھی جنگ کا تو ماحول نہیں ہے کہ جنگ میں جا کر مولا کی مدد کی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مولا کی مدد کرنا تو مولا کی اقوال مومنین کے درمیان میں نقل کیجیے۔ مولا علی نے یہ فرمایا، امام حسین امام حسن نے یہ فرمایا، ہمارے مولا و آقا نے یہ فرمایا، یہ امام کی مدد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو تمہارے ساتھ قلبی محبت رکھے اور زبان کے ساتھ بھی تمہاری اعانت کرے تو گویا اس نے 2/3 قرآن کو پڑھ لیا۔ اور اگر کوئی شخص قلبی محبت بھی رکھتا ہے، زبان سے مدد بھی کرتا ہے اور ہاتھوں سے تمہاری مدد بھی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ کار خیر کیجیے۔ کار بہترین مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ معظم مہینہ محترم مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں کار خیر کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو تینوں کام انجام دیتا ہے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اب آئیے ایک مختصر سی حدیث، جناب عقیل جب آتے ہیں
कर्जदार हो चुके थे। भाई के पास आए, जनाब अकील सगे भाई है जनाब अली इब्न अबी तालिब के, बोले मफरूज हो गया हूँ। मौला ने पूछा कितना, बोले इतना दिरहम। बोले ठीक है, जब मेरी तनख्वाह बटेगी तो उसमें से आधा भैया तुमको मैं दे दूँगा। तो वो मुस्कुरा दे के बाहर की तनख्वाह ही कितनी है कि जिसमें से आप आधा मुझे दे रहे हैं, मेरे तो हज़ारों दिरहम का मैं मफरूज हूँ। तो बोले क्या करूँ? तो थोड़ा सा जनाब अकील ने इशारा किया, बोले बैतुल माल। हजरत अली के अंदर जाते हैं, चिमटा गर्म करके लेके आते हैं, लाल लाल सुर्ख। जनाब अकील के पास ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। जनाब अकील कहते हैं भैया भाई भाई को जला रहा है। जनाब अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि तुम दुनिया की आग से इतना खौफजदा और कह रहे हो भाई भाई को जला रहा है, तुम मुझे जहन्नम की आग में झोंकने के लिए तैयार हो गए? ये मुमकिन नहीं। तो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं आपको मालूम है, शाम जाते हैं, वहाँ बड़ी आओ भगत होती है। यानी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दौर आता है, ज़ाहिरी खिलाफत का दौर, 4.5 साल, बड़े बड़े मशवरे आते हैं, बहुत से मशवरे, मगर देखिए मशवरे पर अमल कीजिएगा। अगर कोई जिम्मेदारी है, मशवरे में खुदा की खुशनुदी ज़रूर देखिए। उनके पास मोहल्ला थोड़ा सा नर्म हो जाएगा। लेटर बहुत से लिखे हैं मौला अलैहिस्सलाम के, आप नहजुल बलागा में पढ़ लीजिएगा, खुतूत के मकतूबात के नाम से। लेकिन मौला के लिए रसूल खुदा क्या इरशाद फरमाते हैं रसूल खुदा अली ज़ाते खुदा और राह खुदा के लिए बहुत सख्त गिर है। ये रसूल खुदा का बयान है। ज़ाते खुदा के लिए बड़ा सख्त थे अली, और राह खुदा के लिए भी बहुत सख्त थे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अज़ीज़ान गिरामी, ये रजब का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रजब का महीना खुदा का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और इसके बाद फरमाते हैं कि रजब का महीना अल्लाह से इस्तिग़फ़ार का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा या सिर्फ इस्तिग़फ़ार करें। इस महीने में इस्तिग़फ़ार बहुत करें। इस महीने में तौबा खुदावंद ताला की बारगाह में ज़रूर करें। और हमारे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस माह में एक रोज़ा रखेगा, जहन्नम की आग उससे 1 साल के लिए दूर कर दी जाएगी। एक अगर रोज़ा रखता है, और अगर 3 रोज़ा रखेगा तो उसके लिए जन्नत उसके ऊपर वाजिब कर दी जाती है। इस महीने में 3 रोज़ा ज़रूर रख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस महीने में पूरे रजब के महीने के रोज़े का अगर सवाब चाहते हैं आप, तो बहुत आसान तरकीब मासूमीन ने बयान फरमाया। पहली रजब को रोज़ा रख लीजिए, 15वीं रजब को रोज़ा रख लीजिए, और आखिरी रजब को रोज़ा रख लीजिए। अगर ये कोई शख्स 3 रोज़ा रखता है तो खुदाबंद ताला पूरे माह के रोज़े का सवाब उसके नामे अमाल में लिख देता है। इसी तरह से शाबान करना, पहली शाबान, 15 शाबान और आखिरी शाबान। रमज़ान में मत कीजिएगा, नहीं तो बोले पूरे रमज़ान में ऐसे ही 3 रोज़े बांट देता हूँ, पूरे रमज़ान का नहीं। ये मुस्तहब बातों की, मुस्तहब अमाल के लिए है। और एक चीज़ और बतला देता हूँ, ये जो चालाक होते हैं, कैलकुलेटर जिनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला होता है, वो हिसाब करके इसी तरीके से अमल जो है वो अपने खाते में लिखवाना चाहते हैं। ये उम्मन मोमिनीन के दरमियान में यह है कि अगर कोई शख्स शब कद्र में अगर वो 5 दिन की नमाज या 6 दिन की नमाज पढ़ लेता है, 100 रकत नमाज पढ़ लेता है, तो पूरे साल की नमाज उसके ऊपर से साबित हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं करना, ये वाजिब है। और वो 100 रकत नमाज पढ़ना मुस्तहब है। वो तो क़ज़ाए उम्री पढ़ ली जाती है ताकि रकतें भी मुकम्मल हो जाए और कुछ अदा भी हो जाए, कर्ज भी अदा हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। तो इंसान को चाहिए ये काम न करे। अगर कोई शख्स इस महीने के आखिर में 1 दिन भी रोज़ा रखेगा तो खुदा उसको आलमे निज़ा की सख्ती से महफूज रखेगा। ये रजब का महीने मौत के खौफ से मौत के खौफ से अमान देगा उसे, और अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। बड़ा अजीम फ़ायदा है इस महीने का।
اور اگر کوئی شخص آخر کے 2 دن روزہ رکھے گا تو وہ صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. برزخ کے تو قبر کے بعد سے بڑے مشکل مرحلے ہیں، لیکن اس کے جو ہے راستے ائمہ کی جانب سے بیان کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے آسان کر دیا گیا ہے. صراط پر گزرنا بڑا مشکل ہوگا. بال سے زیادہ باریک تعبیر ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم وہ راستہ ہوگا جس کے اوپر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، بلا تفریق و مذہب و ملت، ہر شخص کو گزرنا ہوگا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس پلے صراط کو آسانی سے پار کر لے تو امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آخری کے اس مہینے کے آخر کے 2 دن روزہ رکھتا ہے تو وہ صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. اور جو شخص 3 دن آخر ماہ میں روزہ رکھے گا رجب کے تو وہ روز قیامت کے عظیم خوف سے محفوظ رہے گا اور جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ اسے مل جائے گا. یہ زمانہ جو ہے اور یہ ماہ، ایسے تو انسان کو صدقہ برابر دینا چاہیے، لیکن یہ مبارک مہینے میں کار خیر کرنے کا بے حد ثواب ہے. اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے ان مہینوں میں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اور صدقے کے لیے آیا ہے، صدقہ ادا کرنے والوں کا صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے. قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ زندوں کے جانب سے صدقہ نکالا جائے. آپ مردوں کے جانب سے بھی صدقہ نکال سکتے اور مردوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. نماز اگر پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز ہدیہ میت تو پڑھ لیجیے. آپ صرف ضروری نہیں ہے ایک کی طرف سے، آپ اپنے تمام مرحومین کی جانب سے، تمام مومنین، انسان کو سخی ہونا چاہیے، تمام مومنین کی جانب سے آپ پڑھ لیجیے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں مومنین کی ارواح کے لیے، ہدیہ میت کے لیے، سنت قربت اللہ. آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اس کا ثواب آپ مرحومین کے جانب جو ارسال کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں مرحومین تک تو پہنچے گا ہی، آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. جب آپ قبر میں پہنچیں گے اگر کوئی اس طرح سے ثواب بھیجنے والا آپ کے پاس موجود نہ ہو تو یہ ذخیرہ آپ کو وہاں پر کام دے گا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے اللہ کے پاس مال و دولت کی کوئی وقت نہیں ہے، 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، اگر آپ نکالتے ہیں صدقہ اور صدقہ نکالنے کے بعد اپنے جانب سے نکال لیجیے، مرحومین کے جانب سے نیت کر لیجیے کہ میں صدقہ نکالتا ہوں اپنے جانب سے، مومنین کی جانب سے اور تمام مرحومین کی جانب سے میں نکالتا ہوں ان کے عذاب قبر کو دفع کرنے کے لیے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے اعمال کو قبول ہونے کے لیے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور عزیزان گرامی جب صدقہ نکالتے ہیں تو نکالنے کے بعد آپ ڈبے میں تو جمع کرتے ہیں، جب تک ڈبے میں ہیں وہ آپ کی ملکیت میں شامل رہتا ہے. آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد صدقے کو مستحق تک پہنچا دیں، کسی غریب کو دے دیں. جب آپ صدقہ نکالیں تو جیب میں رکھیں. اگر کوئی مستحق نظر آتا ہے تو ترجیح دے اصلاح شریف. جب نظر آتا ہے وہی آپ دے سکتے ہیں، ایسی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. مستحبی صدقہ دیا جا سکتا ہے، واجب نہیں. مستحبی صدقات دیا جا سکتا ہے تو آپ فوراً ان صدقوں کو مستحق تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. مہینوں ڈبے میں پڑا ہوا یہ کام انجام نہ دیجیے. فوراً آپ صدقات کو مستحق تک پہنچا دیجئے. یہ بے حد ثواب ہے. اور صدقات کے لیے آتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول خدا فرماتے ہیں 2 کام میرے ایسے ہیں جن میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. ایک میرا وضو، اس میں میں کسی کو نہیں شریک کرتا ہوں، اور دوسرا میرا وضو وہ میری نماز کے لیے ہے، اور دوسرا صدقے کی ادائیگی جو میرے ہاتھ سے سائل تک جاتا ہے. آپ مہربانی کر کے اپنے ہاتھ سے سائل تک پہنچا دیجئے. در حقیقت یہ صدقہ خداوند رحمان کے ہاتھ میں جا کر پہنچتا ہے. خداوند تعالیٰ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کے لیے میں نے اپنے علاوہ کسی نہ کسی کو اس پر مقرر کیا ہوں سوائے صدقے کے کہ صدقہ میں خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہوں. صدقہ
ایک چھوٹا عمل آپ کو دکھائی دے رہا ہے، بڑا عظیم عمل ہے، خداوند تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو صدقہ دینا چاہیے۔ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، رزق میں جو ہے وہ فراوانی کرتا ہے، قرض کو ادا کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، آپ صدقہ نکالیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، ہر ذات سے بڑی ذات وہ ہوتی ہے کہ جس کو انسان سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ ہماری نگاہ میں ابھی آج سب سے زیادہ عزیز، سب سے بڑی ذات، سب سے محترم ذات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ چاہتے ہیں اپنی سلامتی کی فکر ہے آپ کو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سالم رہیں، تو آپ اپنی سلامتی سے قبل امام کی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ سب سے پہلے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، اس کے بعد آپ اپنی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالی امام زمانہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ ہم سے یہ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما، خداوند تعالیٰ جو گناہ ہم سے سرزد ہے تو اسے معاف کر دے، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو تو معاف فرما، ہمارے تمام اعمال کو تو قبول فرما، خداوند تعالیٰ جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، خداوند جو مقروض ہیں ان قرضے کو ادا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔